ये व्यक्ति एक टाइम बम की तरह है जो लोगों को इकट्ठा करके कभी जिस दिन फूटेगा तो बहुत ज्यादा नुकसान। तो उनका टिप्पणी जो उनके द्वारा किया जाता था वो काफी गंदा और निंदनीय था। वो 2 दिन 3 दिन हफ्ते में आते थे और यहाँ उल्टा सीधा राजनीति करके और चले जाते थे। उनको नौकरी से हटा दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए। ऐसे लोगों को नौकरी पे कोई रहने का अधिकार नहीं। लेकिन अगर हमारे धर्म के साथ किसी भी प्रकार के लोग खिलवाड़ करेंगे तो हमारा युवा पीढ़ी हिंदुत्व बर्दाश्त। बाद में दंगा फसाद कराने का एक जो है माहौल व्याप्त कर रहे हैं। देखिए, बर्खास्तगी से कम कुछ भी नहीं। धीरज मदेसिया और आप देख रहे हैं DBF न्यूज। अभी हम मौजूद हैं महाराजगंज जनपद के नौतनवा थाना क्षेत्र के रतनपुर ब्लॉक में एक सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र में, जहां पे एक संविदा कर्मी द्वारा हिंदू देवी देवताओं पे मां दुर्गा को लेकर अभद्र टिप्पणी और व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहा था। और काफी दिनों से यहाँ के लोग कह रहे हैं कि अभद्र भाषाएं और मरीजों से भी अभद्र व्यवहार कर रहा था, जिसको लेकर हिंदू संगठनों द्वारा विरोध जताया गया। इसको लेकर नौतनवा थाना में और कुलहीन थाना में मुकदमा भी दर्ज कराया गया और मुकदमा तो दर्ज होने के लिए हो गया, मगर इसकी हस्तांतरण स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसकी हस्तांतरण अगर देखा जाए तो महाराजगंज जनपद में ही कर दिया गया, जिसको लेकर संगठन के लोगों द्वारा काफी नाराजगी जताई जा रही है। एक संविदा कर्मी है RD गौतम, इनके द्वारा जो अभद्र टिप्पणी आए दिनों से किया जा रहा है वो हम लोग के लिए बहुत दुष्प्रभाव है। समाज में दंगा फसाद कराने का एक जो है माहौल व्याप्त कर रहे हैं। अभी आप लोग कुलहीन थाने में, नौतनवा थाने में इसकी सूचना मतलब तो इसकी आप मुकदमा दर्ज कराए थे, तो इसको लेकर भी क्या हुआ? सीएमओ साहिबा ने कुछ की कि नहीं की? सीएमओ साहिबा द्वारा कुछ नहीं किया गया, इनको बस यहाँ से हटा करके दूसरे CSC पे रख दिया गया। अभी आप लोग किस तरीके का मांग कर रहे हैं? इस पे हम लोग ये चाहते हैं कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ऐसे लोग जो है नौकरी के पात्र नहीं है, इनको नौकरी से हटा दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए। ऐसे लोग को नौकरी पे कोई रहने का अधिकार नहीं। अगर देखा जा रहा है जिस तरीके से अभी हिंदूवादी सरकार चल रही है योगी आदित्यनाथ महाराज की, अगर इस तरीके के डॉक्टर अगर इस तरीके का हरकत करेंगे, आप इनके बारे में क्या कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, ये समाज के लिए बड़े हानिकारक लोग हैं। ये समाज में जिस तरीके का जहर घोल रहे हैं, ये पूरे समाज को दूषित कर रहे हैं। ये हिंदू समाज है जो इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं, जिसमें सभी समाज के लोग, सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग एक साथ उठते बैठते खाते पीते हैं, और इसने पूरा इतना गंदगी मचा के रख दी है। और खास करके ऐसे पद पर होते हुए जो एक बहुत ही मान लीजिए कि सम्मानित पद है, एक अस्पताल में आप हैं और इस तरीके की विचारधारा रखते हैं, तो आप कभी भी घातक बन सकते हैं। आप एक टाइम बम, ये व्यक्ति एक टाइम बम की तरह है जो लोगों को इकट्ठा करके कभी जिस दिन फूटेगा तो बहुत ज्यादा नुकसान। यहाँ के लोगों के द्वारा कहना है, स्थानीय लोगों के द्वारा कि काफी दिनों से अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। आप लोग कहाँ भी इसके बारे में? देखिए, हम लोगों ने नौतनवा SHO साहब को इसके बारे में एक एप्लीकेशन दिया है, और CMO साहब के यहाँ भी हमारे कुछ लोग गए थे, वहाँ एप्लीकेशन दिए हैं। लेकिन जो कार्यवाही CMO के द्वारा की गई है, यहाँ से उसको स्थानांतरित करके महाराजगंज के CHC में सम्मत कर दिया गया है, ये कोई कार्यवाही नहीं। ये उसके लिए एक और अच्छा एक विकल्प तैयार कर दिया। उसका घर निवासी वो गोरखपुर का है, उसे और उसके घर के नजदीक कर दिया। ये दंड देना नहीं होता है। वो आज यहाँ गंदगी कर रहा था, कल वहाँ गंदगी फैलाएगा। ऐसे लोगों को दंड देना चाहिए। और हम लोग की जो मांग है वो ये है। आप लोग दंड के रूप में किस तरीके का मांग करना चाहते हैं सरकार से? देखिए, बर्खास्तगी से कम कुछ भी नहीं। ऐसे लोग किसी भी सरकारी संस्थान में होना मतलब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इस अस्पताल के लिए, या वो जहाँ भी रहेगा उस अस्पताल के लिए, हर जगह के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। किस तरीके का यहाँ पर सामुदायिक सेवा स्वास्थ्य सेवा के लिए एक संविदा के स्टाफ आते थे हॉस्पिटल से, जो कि हमारे हिंदुत्व के प्रति देवी देवताओं के लिए उल्टा सीधा सोशल मीडिया व्हाट्सएप बनाते थे, जो वो कहते थे हम हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, क्योंकि अखंड भारत है और यहाँ जिनको मानना है माने, जिनको नहीं मानना है ना माने, हमको से आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर हमारे धर्म के साथ किसी भी प्रकार के लोग खिलवाड़ करेंगे तो हमारा युवा पीढ़ी हिंदुत्व बर्दाश्त नहीं करेगा। और हम लोग को सूचना मिली, इसके लिए आज हम लोग सदर स्वास्थ्य केंद्र पे हम लोग उपस्थित हुए हैं। हमारे भाई लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे। हम लोग का यही मांग है कि उनको निलंबित किया जाए, उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज हो, और उसके बाद जो आता है 1860 की धारा 298 के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होकर उचित कार्रवाई की जाए।
आपको बच्चे? शिवेंद्र कुमार यादव, हिंदी आवाज़ ब्लॉक अध्यक्ष। अब आपके द्वारा कहीं इसके बारे में मतलब ब्लॉक अध्यक्ष अभी हिंदू वाहिनी के कहीं आपको मतलब एप्लीकेशन चाहे मतलब दर्ज कराने का कार्य किए हैं कि इनके ऊपर में भी? जी दिया हूँ, परसावाली थाने में भी एसएचओ साहब को भी दिया हूँ और मुख्यमंत्री साहब को भी एक शिकायती पत्र के माध्यम से पोर्टल पर दिया हूँ। तो आप पोर्टल का इसमें मुख्यमंत्री को जानते हैं, मुख्यमंत्री के पोर्टल पर देने का कोई कार्रवाई हुआ कि नहीं हुआ पोर्टल के द्वारा माध्यम से? कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बस एक सीएमओ साहब के माध्यम से तो इसका स्थानांतरण किया गया है, जिससे हम लोग बहुत दुखी है, नाखुश है। ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों के माध्यम से क्या कार्रवाई की मांग होनी चाहिए? कार्रवाई की मांग ये होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को जो है नौकरी से बिल्कुल बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे लोग नौकरी के पात्र नहीं है, ऐसे लोगों को ऐसी कुर्सी पर बैठाना नहीं चाहिए, हटा देना चाहिए। जिस तरीके से हिंदूवादी सरकार चल रही है, क्या ऐसे अगर संविदा कर्मी अगर ऐसा देवी देवताओं पर टिप्पणी करेंगे, क्या ये उचित है? नहीं, ये देखिए पूरी तरीके से उचित है और ऐसे टिप्पणी तो बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं है। और हिंदू देवी देवता है, हम सभी लोगों के आराध्य हैं, वो हमारे पिता माता तुल्य हैं। किसी को नहीं मानना है वो ना माने, वो स्वतंत्र है अपनी जगह, लेकिन अब वो हमारे माता पिता या हमारे देवी देवताओं को गाली क्यों देता है? लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके से एक स्वास्थ्य कर्मी मतलब अगर इस तरीके से संविदा पर तैनात होते हुए भी सरकार में अभी हिंदुवादी सरकार में अगर इस तरीके की टिप्पणी करेंगे, क्या मतलब उसे क्या मतलब होना चाहिए अभी फिलहाल में? देखिए कार्रवाई जो अभी तक की गई है सीएमओ द्वारा, वो तो एक दिखावा है, उसका एक बचाव किया गया है। कार्रवाई उसकी बर्खास्तगी से कम तो हम लोग का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं है कि उसकी बर्खास्तगी से कम कोई कार्रवाई हो, और हम लोग उसके लिए प्रयास करते रहेंगे। यदि उसकी बर्खास्तगी, अभी 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है, और यदि जांच में उसका पक्ष लिया गया, जैसे कि अभी तक दिखाई दे रहा है कि उसका पक्ष लिया जा रहा है, उसको बचाया जा रहा है। अगर किसके द्वारा बचाया जा रहा है? देखिए ये विभागीय लोगों ही द्वारा इसको बचाया जा रहा है, क्योंकि सीएमओ की जानकारी में पूरी बात है और सीएमओ ने उसको दंडित करने में निलंबित तो कम से कम करना चाहिए था, निलंबित भी नहीं किया। उसको यहाँ से उठाकर बताइए वहाँ पे एक जगह से ट्रांसफर करके दूसरी जगह कर दिया गया, ये इसे दंड कहा जाएगा क्या? जी जो इसका ट्रांसफर हुआ है, क्या इसका आप लोग खुशी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग खुश हैं। ये तो कोई दंड हुआ ही नहीं भैया, इसको कोई दंड नहीं कहा जाता है। स्थानांतरण तो एक सामान्य प्रक्रिया है, किसी का भी स्थानांतरण हो सकता है, उसका भी स्थानांतरण कर दिया गया, तो ये कोई दंड नहीं हुआ। दंड का अर्थ होता है या तो निलंबन या बर्खास्तगी। बर्खास्तगी नहीं कर सकते, कम से कम निलंबन तो करें, इससे कम कुछ नहीं। आपका नाम क्या? भारतीय किसान यूनियन से मंडल महासचिव। आप आके कहाँ से मतलब निवास करते हैं? रतनपुर। आप सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र के पास ही निवास करते हैं? जी बगल में मकान है। और सुनने में आता है कि ये काफी महीनों से जो यहाँ पे संविदा कर्मी है, काफी महीनों से मतलब जब से उनकी पोस्टिंग यहाँ पे हुई है रतनपुर CSC पे, तब से लेके आज तक उनका कभी कभी व्हाट्सएप पे, कहीं फेसबुक पे या समाज में कहीं बैठते थे, तो इस तरह से किसी का बयान उनके मुंह से भी निकलता था, व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए भी आता रहता था। तब क्या यहाँ के स्थानीय निवासी लोग उनके मतलब उच्च अधिकारियों को अवगत कराए थे कि नहीं? हाँ, हमारे मित्र शिवेंद्र यादव जी लिखित कंप्लेन किए थे, मुख्यमंत्री के पोर्टल पे कंप्लेन किए थे, तो उस टाइम अधिकारियों द्वारा पहला चांस है कह के इनको दबा दिया गया, पूरा समझौता हो गया। और ये कितने महीने से कर रहे थे इस तरीके का? ये मेरे ख्याल से 2 साल से इनकी पोस्टिंग यहाँ पे है, तब से लगातार यही काम करते हैं और अपने काम में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। इनका काम है गांव-गांव में कुष्ठ की दवा मरीजों को बांटना। जो मरीज कुष्ठ से इतने पीड़ित हैं, उनको लगता नहीं है कि सरकार हमको दवा देती है, और सरकार उसको दवा के साथ साथ उसके रहने के लिए मकान भी तैयार रखी है, उसको पहनने के लिए जूते चप्पल भी फ्री देती है। लेकिन पेशेंट को ये नहीं पता चल पाता है मरीज को कि हमारे लिए भी सरकार द्वारा व्यवस्था किया गया है। इनके द्वारा अपने कार्य को लेकर भी लापरवाही की जाती है। बहुत लापरवाही है। अभी जो भी इनके द्वारा ये भी कहा जाता है कि हॉस्पिटल पे सरकार द्वारा कोई दवा नहीं आता है, जबकि कुष्ठ के मरीज के लिए सरकार एकदम प्रयासरत है कि हमारे पेशेंट को, हमारे पब्लिक को कुछ ना हो पाए। अभी जो स्थानांतरण सीएमओ साहिबा द्वारा किया गया है, क्या इससे आप खुश हैं कि ना खुश हैं? नहीं, नौकरी पीरियड में स्थानांतरण तो होता रहता है कर्मचारी का, ये तो आम बात है। उन्होंने केवल हम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए यहाँ से वहाँ कर दिया है जिले पे, और हम लोग यही कहेंगे। अभी आप लोगों ने मुकदमा जो दर्ज करवाए थाना पुलिस थाने प्रशासन द्वारा भी क्या किया गया है? कोई एक्शन लिया गया कि नहीं? अभी प्रशासन द्वारा पता चला है कि टीम गठित करके कुछ कार्रवाई हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कुछ होगा। और जिस तरह से यहाँ से ट्रांसफर करके वहाँ कर दिए कि मामला ठंडे बस्ते में चल जाएगा, ये लोग चुप हो जाएंगे, लेकिन हम लोग इसमें कुछ नहीं बैठेंगे, क्योंकि बात हमारी आस्थाओं और महापुरुषों से लगी हुआ है, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं बैठेंगे।
और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मुन्ना बाबा हैं रतनपुर से। रतनपुर के हैं। जो यहाँ के डॉक्टर, जो यहाँ पे कुछ थे डॉक्टर डॉक्टर नहीं है। हाँ, जो संविदा पे जो तैनात थे, किस तरीके का पूर्ति कर रहे थे? तो उनका टिप्पणी जो उनके द्वारा किया जाता था वो काफी गंदा और निंदनीय था, और ये नया नहीं है। जब से उनकी यहाँ पे पोस्टिंग हुई है तब से देखा जा रहा था कहीं न कहीं व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से कहीं सरकार के प्रति, कहीं देवी देवताओं के प्रति, कहीं महापुरुषों के प्रति गलत अभद्र टिप्पणी उनके द्वारा इतना ज़्यादा होता था। एकाध बार समझाया भी गया उनके उच्च अधिकारियों द्वारा ये गलत करते हैं, मानने को कभी तैयार नहीं हुए अपनी गलती। जब समझाया गया था क्या वो उन सरकारों का मामला संज्ञान में नहीं है? अधिकारी लोगों का बात वो संज्ञान में नहीं। अगर ये होते यहाँ ये भी नहीं आता कि हम लोग दर बदर करते, वो भी अपने देवी देवता और अपने आस्थाओं को बचाने के लिए दर बदर करना नहीं पड़ता, और वो निरंतर अपने काम पे लगे रहे। उनको लगता था कि उनको यही करने में हमको वेतन मिला है, जबकि उनको सरकार ने रखा था कि गाँव में जाकर ढूंढ ढूंढ के मरीज को खोजो, जिसको उसके मरीज के पास रहने के लिए घर नहीं है उसको घर का व्यवस्था सरकार ने कर रखा है। उसको घर दिया जाएगा, मकान दिया जाएगा, उसको पूरा दवा प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरह का काम कभी नहीं किए। तो 2-3 दिन हफ्ते में आते थे और यहाँ उल्टा सीधा राजनीति करके और चले जाते थे। यही उनका पेशा रहता था। आज किस तरीके का रतनपुर ब्लॉक में सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र है, किस तरीके का यहाँ पर मौके पर कहा गया था, जिसमें उनको समझाया गया, लेकिन वो समझाने के बाद भी मानते नहीं। 2-4 दिन एक साथ रहते थे, उसके बाद वो अपना कार्य उसी तरह से कर दिए। उसी को लेकर के आज यहाँ पर एक खाने का नहीं था, मसलों में शिकायत दिया गया था मुख्यमंत्री को शिकायत किया गया है। मगर कहा जा रहा है कि इसका हस्तांतरण कर दिया गया है सीएमओ द्वारा महाराज में। देखिए, विभाग होता है, विभाग अपने विभाग को बचाने का कार्य करता है, ये कोई कार्रवाई नहीं है। ये हुआ कि वहाँ से इसको हटा करके वहाँ के जो आपको कार्यकर्ता है उनका ध्यान भटका दें। अभी किस तरीके का इसके मतलब मांग करना चाह रहे हैं? देखिए, हम सभी का मांग यही है कि उनको निलंबित किया जाए, उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज की जाए। जो देवी देवताओं के खिलाफ गलत टिप्पणी, गलत पोस्ट करते हैं, उनके हिसाब से जो भी धारा होती है उस पर कार्रवाई की जाए, उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर मान लीजिए आज चिकित्सा में हुआ, अभी उनको महाराज में सदर में कर दिया गया है, कल सदर में करेंगे तो एक माहौल खराब होता है। सरकार है भाजपा की हमारी बात है, सबका सब कर चलता है, और इन्होंने एक जात पात के लेकर चलते हैं। किसी प्रकार के अगर कोई हिंदू राज्य के लोग, भक्ति साधु संत के लोग मरीज अगर आते होंगे तो दवा भी नहीं करते होंगे, उसके हिसाब से लगता है। सोशल मीडिया पे गलत तरीके का मैसेज, गलत तरीके का व्हाट्सएप वीडियो डालते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। हम लोग यही चाह रहे हैं कि जो की जाए सरकार में, और जो भी है उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा लगा करके मुकदमा का धारा होता है टिप्पणी गलत उसको करने पे तो होनी चाहिए। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो कम से कम 2,500 की हमारी टीम है, हम लोग छुट्टी में बैठेंगे। और आज करने का मुद्दा था, लेकिन हम लोग आगे बात की है, ये हुआ कि अभी उनको 3 दिन की समय दी गई है, गठित हुई है टीम, जांच पड़ताल करेगी। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग रतनपुर में धरना प्रदर्शन करेंगे। आप देख रहे हैं DVS न्यूज।